नमस्कार। हमारे YouTube चैनल परिष्कार परलिका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय कुमार सोनी हमेशा की भांति आज फिर 10वीं कक्षा की गोल्डन रेज पुस्तक के 5वें पाठ यानी चैप्टर 5, जिसके लेखक हैं आर के नारायण, और इस पाठ का जो टाइटल है, ये इस कहानी का जो शीर्षक है वो ए हीरो है, एक नायक है, एक ऐसा नायक जो अंधेरे से डरता है, अकेले सोने में डरता है। लेकिन उससे पहले हम इस पाठ की भूमिका पढ़ने से पहले हम लेखक जो आर के नारायण हैं उनके जो जीवन परिचय है, उनके जीवन परिचय के बारे में, लेखक के जीवन परिचय के बारे में भी हमें जानने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि आर के नारायण भारत के कवियों में बहुत बड़ा नाम है। आइए हम देखते हैं आर के नारायण का जीवन परिचय। आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण था। इसमें पारिवारिक उपाधि अय्यर जोड़कर भी उनका नाम लिया जाता है। नारायण के पिता एक तमिल अध्यापक थे, जिन्होंने अपना अधिकांश समय मैसूर के सांत शहर में बिताया था। नारायण ने भी बहुत थोड़े समय के लिए एक अध्यापक तथा पत्रकार के रूप में कार्य करने के सिवा अपना सारा जीवन लेखन में ही लगाया। आर के नारायण मैसूर के यादवगिरी में करीब 2 दशक तक रहे थे। 1990 में बीमारी की वजह से वे चेन्नई शिफ्ट कर गए थे। इनके द्वारा एक रचित उपन्यास के लिए उन्हें सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आर के नारायण ने एक काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर अपनी अनेक रचनाएं की हैं। मालगुडी जो है एक काल्पनिक शहर का नाम है, यानी वास्तव में भारत के नक्शे में, भारत के पटल में कहीं भी मालगुडी नाम का जिक्र अगर कहीं मिलता है तो वो सिर्फ आर के नारायण की कहानियों में मिलता है। और ऐसा ही मिलता जुलता नाम वेसेक्स जो है, वेसेक्स कस्बा थॉमस हार्डी की कहानियों में मिलता है। यानी थॉमस हार्डी की कहानियों के आधार पर ही आर के नारायण ने मालगुडी को जो है काल्पनिक नाम दिया था। मालगुडी को प्राय दक्षिण भारत का एक काल्पनिक कस्बा माना जाता है, परंतु स्वयं लेखक के कथनानुसार अगर मैं कहूँ कि मालगुडी दक्षिण भारत में एक कस्बा है तो यह भी अधूरी सच्चाई होगी, क्योंकि मालगुडी के लक्षण दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे। यानी लेखक का कहने का मतलब है कि मालगुडी जो है वो मैंने काल्पनिक नाम जरूर दिया होगा, लेकिन मालगुडी गांव के जैसे, कस्बे के जैसे लक्षण दुनिया के हर गांव में मिल जाएंगे। आइए अब हम इस पाठ की थीम को पढ़ते हैं, यानी इस पाठ की जो भूमिका है, आर के नारायण इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम मालगुडी डेज रिटन बाय आर के नारायण। यह आर के नारायण द्वारा लिखित मालगुडी डेज की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। वे श्रोता या वे विद्यार्थी जो मालगुडी डेज से अनभिज्ञ हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप YouTube पर मालगुडी डेज सीरियल सर्च करें और आप उनको देखें। मालगुडी डेज नाम से धारावाहिक चलते थे दूरदर्शन के ऊपर, आप उनको भी ज़रूर देखें। तो हम देखते हैं, यह आर के नारायण द्वारा लिखित मालगुडी डेज की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। द स्टोरी इज अबाउट ए बॉय नेम्ड स्वामी। यह कहानी स्वामी नाम के एक लड़के की है। ए वीक हार्टेड बॉय वॉज आयरनिकली रिस्पेक्टेड एज ए हीरो। एक कमजोर दिल का लड़का एक नायक के रूप में विडंबना का सम्मान करता था। स्वामी वॉज नॉट ए रियल बट ए फेक हीरो। स्वामी असली नहीं बल्कि नकली हीरो था। ही इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन इन द डार्कनेस। उसे अंधेरे में अकेले सोने से डर लगता है। हिज फादर डजेंट लाइक स्वामी स्लीपिंग हिज ग्रानी लाइक ए बेबी। उसके पिता को अपने बच्चे की तरह नानी के पास स्वामी की नींद अच्छी नहीं लगती। ही फोर्सेज हिम टू स्लीप अलोन हिज डार्क ऑफिस रूम। वह उसे अपने अंधेरे कार्यालय के कमरे में अकेले सोने के लिए मजबूर करता है। द बॉय स्वेट्स इन फियर एंड हैज ए नाइटमेयर। लड़का डर से पसीना बहाता है और उसे बुरा सपना आता है। When he wakes up, he sees something moving down. जब वह उठता है तो वह कुछ नीचे गिरते हुए देखता है।
Thinking him to be the devil, he digs his teeth into his flesh. उसे शैतान समझकर उसने अपने दांत उसके मांस में खोद डाले, यानी होठों में जो है वो गड़ा दिए. द मैन टर्न्स आउट टू बी ए नोटोरियस बर्गलर. आदमी एक कुख्यात चोर निकला. स्वामीज एक्ट वॉज डन आउट ऑफ फियर एंड डेस्परेशन. स्वामी का कार्य भय और हताशा से किया गया था. बट इट मेड हिम ए हीरो इन द आइज ऑफ हिज क्लासमेट्स, टीचर्स एंड द पुलिस. लेकिन इसने उसे अपने सहपाठियों, शिक्षकों और पुलिस की नज़र में हीरो बना दिया. यानी स्वामी को जब कमरे में कोई हलचल करती हुई गतिविधि दिखी, यानी एक कोई हिलता हुआ चीज़ दिखी उसे, तो वह डर गया. लेकिन जो है वास्तव में क्या था, वो एक कुख्यात चोर था और स्वामी ने क्या है उस कुख्यात चोर को काट लिया. और इस वजह से स्वामी का जो है वो वास्तव में एक नायक बन गया. उसके सहपाठियों, अध्यापकों और पुलिस की नज़रों में स्वामी जो है वो हीरो बन गया. आइए हम इस पाठ की शॉर्ट समरी देखते हैं, संक्षिप्त सारांश देखते हैं. सबसे पहला जो भाग है इस पाठ का, न्यूज़ ऑफ ए बॉय फाइटिंग विद ए टाइगर. यानी जब ये कहानी शुरू होती है तब लेखक का पिता, यानी इस कहानी का जो नायक है स्वामी, उसका पिता अखबार पढ़ रहा होता है. आइए हम देखते हैं. न्यूज़ ऑफ ए बॉय फाइटिंग विद ए टाइगर. टाइगर से लड़ रहे एक लड़के की खबर. स्वामीज फादर वॉज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर. स्वामी के पिता एक अखबार पढ़ रहे थे. द न्यूज़ पेपर पब्लिश्ड द रिपोर्ट ऑफ ए ब्रेव बॉय. अखबार ने एक बहादुर लड़के की रिपोर्ट या खबर प्रकाशित की थी. ही वॉज रिटर्निंग होम बाई द जंगल पाथ. वह जंगल के रास्ते घर लौट रहा था. ही केम फेस टू फेस विद ए टाइगर देयर. वह वहाँ एक बाघ के साथ आमने सामने आ गया, यानी उसके सामने अचानक ही बाघ आ गया. द न्यूज़ पेपर डिस्क्राइब्ड द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर. अखबार ने बताया कि लड़के ने बाघ से लड़ाई की. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हाउ द बॉय सेव्ड हिमसेल्फ बाई क्लाइंबिंग अप ए ट्री. इस कहानी में, इस खबर में यह भी बताया गया है कि कैसे एक पेड़ पर चढ़कर लड़के ने खुद को बचाया. He stayed there for half a day till the tiger was killed by the people. वह आधे दिन तक वहाँ डटा रहा जब तक कि लोगों द्वारा बाघ को मार नहीं दिया गया. After reading the news, Swami's father asked what he thought about the boy. खबर पढ़ने के बाद स्वामी के पिता ने पूछा कि वह लड़के के बारे में क्या सोचता है. Swami said that he must have been a very strong and grown-up person and not at all a boy. स्वामी ने कहा कि वह एक मजबूत और बड़े व्यक्ति रहे होंगे और एक लड़का नहीं था. His father told him that a man might have the strength of an elephant and yet be a coward. उनके पिता ने उन्हें बताया कि एक आदमी में हाथी की ताकत हो सकती है और फिर भी वह कायर हो सकता है. ये जरूरी नहीं है कि आदमी शरीर से पहलवान हो और निडर भी हो सकता है उसका शरीर हाथी जैसा है और वह कायर निकले. ए वीक पेशेंट ऑफ टीबी. टीबी का एक कमजोर मरीज. इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग. अगर उसके पास हिम्मत है तो वह कुछ भी कर सकता है. करेज इज एवरीथिंग. साहस ही सब कुछ है. स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट. ताकत और उम्र महत्वपूर्ण नहीं होती. स्वामी डाउटेड इट. स्वामी को संदेह हुआ. ही रिप्लाइड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द करेज ही हैड ही वुड बी हेल्पलेस बिफोर ए टाइगर. उसने उत्तर दिया कि उसके पास सभी साहस के बावजूद एक बाघ के सामने असहाय है. टेस्ट ऑफ स्वामीज करेज, यानी अगला जो पार्ट है वो यह है कि स्वामी के साहस की परीक्षा लेते हैं. यानी स्वामी का जो पिता है वो स्वामी के साहस की परीक्षा कैसे लेते हैं. टेस्ट ऑफ स्वामीज करेज, स्वामी के साहस की परीक्षा. स्वामीज फादर चैलेंज्ड हिम टू प्रूव हिज करेज. स्वामी के पिता ने उसके साहस को साबित करने के लिए उसे चुनौती दी. He wanted to test if Swami could sleep alone that night in his office room. वह परीक्षण करना चाहता था कि क्या स्वामी उस रात अपने कार्यालय कक्ष में अकेले सो सकते हैं. For him it was
ए फियरफुल आइडिया। उसके लिए यह एक भयभीत करने वाला विचार था। स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी। स्वामी हमेशा अपनी नानी के पास सोते थे। एट फर्स्ट ही थॉट दैट हिज फादर वॉज जोकिंग। पहले तो उन्हें लगा कि उनके पिता मजाक कर रहे हैं। ही ट्राइड टू चेंज द टॉपिक। उन्होंने विषय को बदलने की कोशिश की। बट सून स्वामी फाउंड दैट हिज फादर वॉज डिटरमाइंड। लेकिन जल्द ही स्वामी ने पाया कि उनके पिता दृढ़ संकल्पित थे। ही टोल्ड हिज फादर दैट ही वुड स्टार्ट स्लीपिंग अलोन फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। उसने अपने पिता से कहा कि वह अगले महीने के पहले से अकेले सोना शुरू कर देगा। हिज फादर वॉज एडामंट। उनके पिता अड़े थे। ही ऑर्डर्ड हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम फ्रॉम दैट वेरी डे। उसने उसी दिन से उसे अपने कार्यालय कक्ष में सोने का आदेश दिया। When Swami found his father's face covered by the raised newspaper, he slipped away silently to his bed. जब स्वामी ने अपने पिता के चेहरे को उभरे हुए अखबार से ढका हुआ पाया तो वह चुपचाप अपने बिस्तर पर खिसक गए। अगला पार्ट है ले ऑन बेड पुलिंग द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। यानी उसके पिता जब अखबार से अपना चेहरा ढके हुए थे तो स्वामी धीरे से खिसक गए और आपणी जी की लोकल भाषा में मियाँ कहे जिरकी काटणू यानी जिरकी काट गयो। ले ऑन बेड पुलिंग द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। बिस्तर पर लेटते हुए अपने चेहरे पर कंबल को खींचा। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड। नानी अपने बिस्तर पर बैठी थी। सी आस्क्ड हिम इफ ही वॉज फीलिंग स्लीपी। उसने उससे पूछा कि क्या उसे नींद आ रही है। ही ओनली विस्पर्ड। वह केवल फुसफुसाया। कई बार होता है ना कि पिता आता है आवाज़ लगाता है तो आप अपने दादी या नानी को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उनको मेरे बारे में नहीं बताना। धीरे धीरे फुसफुसा कर कहते हैं। He asked her not to talk and let anyone call him even if the house was on fire. उसने उससे बात न करने और किसी को भी फ़ोन करने को कहा भले ही घर में आग लगी हो। और उसने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए यानी चाहे घर में आग भी क्यों न लग जाए उसे कोई भी आवाज़ न दे, कोई भी उससे बात ना करे। He snored under the blanket till it was pulled away by his father. वह अपने पिता द्वारा कंबल खींचे जाने तक झपकी लेता रहा। ग्रैनी प्लीडेड दैट ही शुड नॉट डिस्टर्ब स्वामी। नानी ने निवेदन किया कि वह स्वामी को परेशान न करे। हिज फादर रोल्ड अप हिज बेड एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम। उसके पिता ने अपना बिस्तर उतारा और उसे अपने पीछे चलने को कहा। ही लुक्ड टुवर्ड्स हिज मदर फॉर हेल्प। उसने मदद के लिए अपनी माँ की ओर देखा। बच्चे घर में जब भी होते हैं तो अगर कुछ भी नहीं मिलता, पिता अगर डांट भी दे तो सबसे पहले माँ की तरफ भाग के जाएंगे और जाते ही कहेंगे पापा मारे, यानी पापा मार रहे हैं। सी आस्क्ड हर हस्बैंड टू लेट हिम स्लीप इन द हॉल। उसने अपने पति से उसे हॉल में सोने के लिए कहा। स्वामी ऑल्सो प्लीडेड दैट हिज ऑफिस रूम वॉज वेरी डस्टी एंड देयर माइट बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड बुक्स। स्वामी ने यह भी कहा कि उनका कार्यालय कक्ष बहुत धूल भरा था और पुस्तकों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। हिज फादर वुडंट लिसन टू हिम। उसके पिता ने उसकी बात नहीं मानी। ही इवन रिफ्यूज टू अलाउ ए लैम्प बर्निंग इन द ऑफिस रूम। उसने कार्यालय के कमरे में एक दीपक जलाने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। ही अलाउड हिम टू कीप द डोर ओपन। उसने उसे दरवाज़ा खुला रखने की अनुमति दी। अगला पार्ट हम पढ़ते हैं, यानी उसके पिताजी, स्वामी के पिता जो हैं वो बिस्तर को गोल करके ले गए और उसे अपने पीछे आने के लिए कहा और उसे यह भी कहा कि आप जो है किसी भी प्रकार का लैंप या किसी भी प्रकार की रोशनी कमरे में नहीं करेंगे और सिर्फ एक अनुमति उन्हें ये दी कि आप कमरे का दरवाज़ा खोल के रख सकते हैं। अगला पार्ट हम पढ़ते हैं। फेल्ट लोनली, पेन्ड एंड एंग्री। अकेला महसूस किया, दर्द हुआ और गुस्सा भी किया। द नाइट एडवांस्ड। रात अपने चरम पे थी। द साइलेंस इन द हाउस डीपन। घर में गहरा सन्नाटा था। स्वामीज हार्ट बिगेन टू बीट फास्टर। स्वामी का दिल तेजी से धड़कने लगा।
He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard from the people. उन्होंने लोगों से सुनी हुई शैतानों और भूतों की सभी कहानियों को याद किया. He remembered how his friend Mani had seen the devil in the banyan tree standing at the end of his street. उसे याद आया कि कैसे उसके दोस्त मणि ने शैतान को उसकी गली के आखिर में खड़े पेड़ में देखा था. यानी उसके दोस्त ने एक पेड़ के ऊपर, बरगद के एक पेड़ के ऊपर भूत को खड़ा देखा था. तो वो बात स्वामी को याद आने लगी. मुनि सामीज फादर spat out blood as he was slapped on his cheek by the devil. मुनि सामी के पिता ने खून निकाल दिया था, या मुनि सामी के पिता के मुंह से खून निकल गया था क्योंकि शैतान ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा था. He covered himself with the blanket as if it would save him from fear. उसने अपने आप को कंबल से ढक लिया जैसे कि यह उसे डर से बचाएगा. He covered himself so completely that he could hardly breathe. उसने खुद को पूरी तरह से ढक लिया ताकि वह मुश्किल से सांस ले सके. Every moment he expected the devil to come up and clutch his throat. हर पल वह शैतान से उम्मीद करता था कि वह ऊपर आए और उसका गला दबाए. He got up and spread his bed under the bench and lay there. वह उठा और बेंच के नीचे अपना बिस्तर फैलाकर वहीं लेट गया. He felt much safer there. He felt much safer there. उसने वहां अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया. In his sleep, he was troubled with nightmares. In his sleep, he was troubled with nightmares. उसने सपने में देखा, In his sleep, he was troubled with nightmares. अपनी नींद में वह बुरे सपने से परेशान था. He saw in the dream that a tiger was chasing him. उसने सपने में देखा कि एक बाघ उसका पीछा कर रहा था. He tried to run away, but his feet would not move. उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर नहीं हिले. अब अगला जो पार्ट है वो स्वामी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पार्ट की दृष्टि से ये जो पहरा है, ये जो सारांश है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. हग्ड एंड बिट ए बर्गलर. बर्गलर का मतलब होता है चोर, बिट का मतलब होता है काटना, हग्ड का मतलब होता है बाहों में जकड़ना यानी कस के पकड़ना. हग्ड एंड बिट ए बर्गलर. उसने चोर को जोरों से पकड़ लिया और उसको काट खाया. स्वामी tried to open his eyes but his eyelids would not open. स्वामी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली. When he opened his eyes he felt very lonely. जब उसने आंखें खोली तो उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ. He stared in darkness. वह अंधेरे में घूरता रहा. He saw something moving down. उसने नीचे कुछ चलता हुआ देखा या उसने जो है वो हलचल होती हुई देखी. He lay gazing at it in horror. वह भय से उस पर टकटकी लगाए हुए था. He realized that his end had come. उसे एहसास हुआ कि उसका अंत आ गया था. The devil would pull him out and tear him to pieces. शैतान उसे बाहर खींच लेगा और उसे टुकड़ों में फाड़ देगा. In desperation, he hugged it with all his might. हताशा में उन्होंने इसे अपनी पूरी ताकत से गले लगाया. He dug his teeth deep into its flesh. उसने अपने दांतों को उसके मांस में गहराई तक खोद दिया. यानी जो बर्गलर था, जो चोर था, उसके मांस में उसने दांतों को जोरों से दबा दिया. A loud cry of pain escaped in the air. दर्द की एक तेज आवाज हवा में बच गई. In a moment, Swami's father, cook and the servant come in carrying light. एक क्षण में स्वामी के पिता, रसोइया और नौकर प्रकाश को लेकर अंदर आए यानी रोशनी के साथ अंदर आए. They fell on the burglar who lay there with a bleeding ankle. वे उस बर्गलर पर गिर गए जो खून बह रहे टखने के साथ वहां पड़ा था.
यानी स्वामी ने उसको जो है वो काट लिया था। अब अगला पार्ट जो है वो है कॉन्ग्रेचुलेशंस कम सॉवरिंग ऑन स्वामी, यानी बधाइयाँ जो है स्वामी पर बरसने लगी। नेक्स्ट डे स्वामी रिसीव्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम एवरीवेयर। अगले दिन स्वामी को हर जगह से बधाई मिली। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट। उसके सहपाठी उसे सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। हिज टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम बाई पैटिंग हिज बैक। शिक्षकों ने उसकी पीठ थपथपाकर उन्हें बधाई दी। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम एज ही हैड बिटन इन टू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस बर्गलर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिले के सबसे कुख्यात चोरों में से एक के मांस में काटे जाने के कारण पुलिस उसकी आभारी थी। द इंस्पेक्टर आस्क्ड हिम टू जॉइन द पुलिस व्हेन ही वुड बी ए ग्रोन अप मैन। निरीक्षक ने या पुलिस के बड़े अधिकारी ने उसे पुलिस में शामिल होने के लिए कहा जब वह एक बड़ा आदमी बन जाएगा। यानी स्वामी जब एक बड़ा आदमी बन जाएगा तब उसे पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने पुलिस में भर्ती होने के लिए कहा। अब अगला और अंतिम पार्ट यह है कि नॉट ए रियल बट ए फेक हीरो, यानी यहाँ पर आकर कहानी का सारांश निकलता है। यानी स्वामी का जो चरित्र है वो यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई देगा। नॉट रियल बट ए फेक हीरो, एक वास्तविक हीरो नहीं बल्कि नॉट ए रियल बट ए फेक हीरो, वास्तव में नहीं किंतु एक नकली हीरो। स्वामीज फादर रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब। स्वामी के पिता क्लब से घर लौट आए। ही आस्क्ड वेयर ही वॉज स्लीपिंग। उसने पूछा कि वह कहाँ सो रहा था। ही वॉज टोल्ड दैट स्वामी वॉज स्लीपिंग विद हिज ग्रानी अगेन। उन्हें बताया गया कि स्वामी अपनी नानी के साथ फिर से सो रहा था। स्वामीज फादर प्रोटेस्टेड बट हिज मदर लोस्ट हर टेम्पल। स्वामी के पिता ने विरोध किया लेकिन उनकी माँ ने अपना आपा खो दिया। शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्ड। उसने अपने पति से कहा कि वह उसे सोने दे जहाँ वह पसंद करता है, यानी अपनी पसंद की जगह पर उसे सोने दें। हर हस्बैंड ओनली वार्न हर दैट शी वॉज स्पॉइलिंग हिम। उसके पति ने ही उसे चेतावनी दी कि वह उसे बिगाड़ रही है। स्वामी केप्ट लाइंग अंडर द ब्लैंकेट लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन। वार्तालाप सुनकर स्वामी कंबल के नीचे लेट रहे थे। ही वॉज नॉट अ रियल बट ए फेक हीरो हु वॉज स्टिल अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन इन डार्कनेस। वह वास्तविक नहीं बल्कि एक नकली नायक था जो अभी भी अंधेरे में अकेले सोने से डरता था। धन्यवाद।